ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव से पहले दंतेवाड़ा में 35 किलो बम बरामद कर पुलिस ने बड़ी साजिश को नाकाम भी किया। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से यहां वोटिंग के वक्त में भी तब्दीली की गई। बस्तर की 12 सीटों पर सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान जारी है, जबकि राजनांदगांव की 6 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इन इलाकों में सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के सिवाय सवा लाख जवानों को तैनात किया गया है। 12 हेलीकॉप्टर भी इस इलाके में निगरानी रखेंगे। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेड़ा में मुस्लिम ट्रस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। मोदी ने भाषण के दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। वे छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए भाषण करने गए थे। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के विवादित खूनी पंजा वाले बयान पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत को भेजे गए पत्र में कांग्रेस ने असंयमित, दुर्भावनापूर्ण, अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए मोदी को आड़े हाथों लिया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस के हाथ चुनाव चिन्ह को खूनी पंजा एवं जालिम हाथ बताकर मोदी ने आयोग के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह का जिक्र है। पार्टी ने कहा, खूनी पंजा शब्द का इस्तेमाल अत्यधिक महत्वपूर्ण और निंदनीय है तथा इसका प्रभाव लोगों को बड़े पैमाने पर कांग्रेस के खिलाफ आतंकित करने के लिए है। और हमारी यहाँ के इंचार्ज तो कहीं ना कहीं मोदी ने जो ये बयान दिया था छत्तीसगढ़ में खूनी पंजे वाला बयान, तो कहीं ना कहीं इससे वो फंसते नजर आ रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में भी उनकी शिकायत की है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार दिल्ली से। ऋषिकेश, जिस तरीके से मोदी ने ये बयान दिया था खूनी पंजे से बचाएं, उसके बाद कांग्रेस चुनाव आयोग के पास गई, तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है? देखिए नकुल, खूनी पंजे के मामले में काफी राजनीतिक रंग ले लिया है और जब चुनाव आयोग ने कांग्रेस ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है तो बिल्कुल साफ तौर पर आज हो सकता है कि नरेंद्र मोदी को खास करके उसके लिए नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने जितने भी मोदी की रैलियां हो रही है और जो उनके भाषण है उसको वॉचिंग मोड पर रखा है। अब जहां जहां भी नरेंद्र मोदी बोलेंगे उसको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की उनको इजाजत लेनी पड़ेगी और न केवल इजाजत लेनी पड़ेगी बल्कि उनके रैलियों में क्या कुछ बोला जाता है उसकी निगरानी करेगा इलेक्शन कमीशन। फिलहाल अब तक नरेंद्र मोदी को खूनी पंजे वाले बयान पर इलेक्शन कमीशन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कोई अभी नोटिस नहीं मिला, लेकिन आज माना जा रहा है कि देर शाम तक इलेक्शन कमीशन उन्हें कारण बताओ नोटिस जरूर देगा और उसके बाद फिर बीजेपी उसमें क्या जवाब दाखिल करती है ये देखने वाली बात होगी। ऋषिकेश, एक सवाल जानना चाहूंगा मैं आपसे कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा था, वो नोटिस क्या भेजा था वो अब तक हम सबके सामने नहीं आया, मगर मोदी वाला नोटिस अब हमें पता चल चुका है आज सुबह तक कि मोदी के हर उस पर इसी नजर रखेगा, जो रैलियां होगी उस पर भी नजर रखेगा, क्या भाषण देने वाले उस पर भी नजर रखेगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? राहुल गांधी को जहां तक नोटिस मिलने की बात है उसका जवाब राहुल गांधी ने दे दिया है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया है चुनाव आयोग ने और कहा है कि ये बेहद गोपनीय मामला है और इसको मीडिया में बिल्कुल नहीं ले जाया जा सकता है। हालांकि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, 1 सप्ताह का वक्त मिला था, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने 7 दिन का वक्त मांगा था, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने 4 दिन का वक्त दिया है। ऋषिकेश, यहाँ पर सवाल उठता है कि कौन सा गोपनीय मामला था जो राहुल गांधी ने कह दिया। सबसे बड़ा सुरक्षा में सेंध वाली बात थी, यहाँ पर राहुल गांधी के ऊपर पूरे आरोप लगे थे कि एक तरीके से उन्होंने जो आईएसआई वाला बयान दिया वो हमारी देश की सुरक्षा में सेंध है, वो गोपनीय मामला हो गया इसी के लिए। ये चीजें चुनाव आयोग का रही है और आप जानते हैं कि चुनाव आयोग चुनाव के वक्त में संवैधानिक संस्था होती है, उसके किसी भी सवाल पर जवाब नहीं दिया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन देखिए कि जो बैन लगाया उसके खिलाफ एक याचिका दाखिल होनी है और उस पर सुनवाई होनी है। तो आप समझिए कि सरकार और चुनाव आयोग का जो गठजोड़ सामने आया है उसका ही एक आप रूप देख सकते हैं। और दूसरी कि विपक्ष के साथ टकराव जो होता है वो भी इस वक्त में देखा जा सकता है। इसीलिए जब नरेंद्र मोदी को नोटिस दिया जाना या देने की संभावना जताई जा रही है तब उसे कांग्रेस की ओर से पूरी तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने क्या जवाब दाखिल किया उसको लेकर के चुनाव आयोग कह रहा है कि गोपनीय मामला और इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। तो आप समझिए कि संकेत कहाँ है और चुनाव आयोग किसके पक्ष में काम कर रहा है।
फिलहाल आज नरेंद्र मोदी को क्या नोटिस मिलता है और उन्हें क्या जवाब। ऋषिकेश, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो हमारे ऋषिकेश, हमारे संवाददाता दिल्ली से हमें बता रहे थे कि जिस तरीके से मोदी ने बयान दिया खूनी पंजे वाला, उसको लेकर चुनाव आयोग अब उनकी हर रैली पर नज़र रखेगा, उनके भाषण पर भी नज़र रखेगा और नरेंद्र मोदी को अनुमति लेनी होगी बहुत सारी, जिस तरीके से अभी तक अपडेट मिले हैं। मगर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वहीं बात करेंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह संभल जनपद में आयोजित कल की महोत्सव में पहुंचे, जहां बरेली में दंगा भड़काने के आरोपी तौकीर रजा के साथ उन्होंने न सिर्फ मंच शेयर किया बल्कि दोनों के बीच काफी देर तक बातें भी हुई। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने मंच से तौकीर की शान में कसीदे भी पढ़े। तो दिग्विजय सिंह तौकीर रजा के साथ पहुंचे और ये वही हैं जो बरेली में दंगा भड़काने के मामले में जिनके ऊपर आरोप लगे थे। मगर अब देखिए, दिग्विजय साहब वहां पर बैठे हुए हैं, आराम से खूब बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसके बाद उनकी तारीफें भी कर रहे थे दिग्विजय सिंह वहां पर। कांग्रेस महासचिव मौलाना तौकीर रजा साहब बहुत ही सांप्रदायिक व्यक्ति हैं और दंगे फसाद कराने के मुकदमे चले हुए हैं। आज उनके श्रीमुख से जिस प्रकार का भाषण सुना है, वो सारे लोग जिन लोगों ने मौलाना तौकीर रजा साहब की बदनामी की है, आज उनके चेहरे पे, उनके गाल पर तमाचा है, जिस प्रकार का आपने बयान दिया है। आज आपने सही फरमाया है, ये देश सबका है, कोई धर्म हमको नहीं सिखाता फिरका परस्त, कोई धर्म हमको दूसरे धर्म का अपमान करना नहीं सिखाता। कुछ लोग हैं, हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, जो धर्म के नाम का दुरुपयोग करके, धर्म के नाम को बेचकर अपनी ओछी राजनीति का कर। वहीं कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें मोदी ने कहा था कि अगले चुनावों में कांग्रेस सीबीआई और इंडियन मुजाहिदीन की मदद लेगी। बेनी ने कहा कि देश में होने वाले आतंकी हमलों में कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी जिम्मेदार है। मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की जय। मुलायम सिंह आडवाणी ने बाबरी मस्जिद गिरवाई, तब इंडियन मुजाहिदीन पैदा हुआ, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ। गोधरा किसने करवाया? नहीं, साथ साथ सीबीआई गोधरा किसने करवाया? आज सीबीआई संस्था काम कर रही है गुजरात में, फर्जी इनकाउंटर की जांच कर रही है, गोधरा की जांच कर रही है। गोधरा कांड से ज्यादा जघन्य अपराध इस देश में कोई नहीं हुआ है और उसका सबसे बड़ा अपराधी प्रधानमंत्री के दावेदार है और उसका साथ दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी, दोनों मिले हुए हैं। मुजफ्फरपुर नगर कांड सपा और भाजपा की मिली भगत करती। अब आपको सीधे लिए चलते हैं बस्तर, जहां पर हमारे संवाददाता योगेश मिश्रा ने जो कल रात विवाद हुआ बीजेपी और कांग्रेसियों के बीच रात में, उसमें एक घायल है जिनसे हमारे संवाददाता ने बात की। जी योगेश। जगदलपुर में मतदान से ठीक पहले यहाँ पे मारपीट की घटना सामने आई है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी श्यामू कश्यप मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भाजपा के समर्थकों ने इन पर हमला किया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो अभी फिलहाल महारानी अस्पताल में भर्ती। बात करते हैं श्यामू जी, जैसा कि आप जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं, क्या हुआ आपके साथ में रात को, इसको बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, संतोष वाफना के भाई और शैलेंद्र भदौरिया लोग हम पर जानलेवा हमला किए, गाड़ी में तोड़फोड़ किए, मारपीट किए और उसके बाद हम पुलिस को खबर किए तो भाग गए। संतोष वाफना जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। क्या कहना था उनका, आखिर क्यों ऐसा किया गया? जिस तरह से आपको रोका गया होगा, कैसा रोका गया, फिर उन्होंने क्या कहना था? हमारे साथ नेतागिरी करोगे बोल करके जातिगत वही लोग गाली गलौज कर रहे थे। जैसा कि देखा जाता है कि यहाँ पे संतोष वाफना ऑलरेडी पहले से विधायक रहे हैं, तो उसको नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं पुलिस का पक्ष कमजोर था सुरक्षा को लेते हुए? अब ये तो पुलिस का काम है। मेरे साथ एक पुलिसकर्मी था, एक ही जन था। 25 मई को जैसा कि दरभंगा में नक्सली हमला हुआ था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर काफ़ी सवाल खड़े हुए थे। आपके साथ जैसा आप बता रहे हैं सिर्फ एक पुलिसकर्मी था, ऐसा क्यों किया? अब क्या मालूम, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, वही बताएंगे। अब उनको तो देना था हमको पर्याप्त मात्रा में, लेकिन कल एक पुलिसकर्मी था, इससे पहले 3 पुलिसकर्मी साथ में घूम रहे थे, कल एक ही जन था।
कौन किन किन लोगों ने आप पर हमला किया? शैलेंद्र भदौरिया सर संतोष वापना का भाई है, और बाकी तो मैं नहीं पहचानता कौन है। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि आज वोटिंग चल रहा है और आप कहीं ना कहीं बिस्तर में भर्ती हैं, लगातार आपने जनसंपर्क किया, कैसा महसूस कर रहे हैं इस दौरान आप? अब देखिए, हमारी आवाज़ को इन लोग दबाने का कोशिश किया है। इस चीज़ को जनता जान रही है, समझ रही है कि गुंडागर्दी कितना बढ़ गया है। लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है। लोकतंत्र पर विश्वास होता तो जनता का जनादेश को ये स्वीकार करते और इंतजार करते। इनका विश्वास उस पर उड़ चुका है। धन और बल पर अपना सत्ता हथियाना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी श्यामू कश्यप, जिनका कहना है कि भाजपा के समर्थकों ने उन पर हमला किया है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत है और उन पर जनता पर जरूर विश्वास रहेगा। कैमरा पर्सन विश्व प्रकाश पुरेना के साथ योगेश मिश्रा। तो छत्तीसगढ़ में मतदान, पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। उसकी ताज़ा अपडेट लगातार हम आपको SMBC इनसाइट पर देते रहेंगे। लगातार हमारे संवाददाता हमारे संपर्क में बने हुए हैं ताकि हम आप तक ताज़ा और सटीक जानकारी पहुंचा सकें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.smbcinsight.tv पर लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें मोबाइल पर भी लाइव देख सकते हैं। मोबाइल पर हमें लाइव देखने के लिए टाइप करें m.smbcinsight.tv। SMBC इनसाइट पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए SMBC इनसाइट।